सभी सम्मानित अध्यापक साथियों को नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं वार्षिक आकलन मार्च 2024 कक्षा 7वीं विषय हिंदी का हल। पहले प्रश्न में उत्तर है सही विकल्प घ, दूसरे प्रश्न में ग, तीसरे में क, चौथे में क, पांचवें में ग, छठे में ग, सातवें में क, आठवें में ख, नौवें में ग, 10वें में ख और 11वें में क। 12वें प्रश्न में क, 13वें में घ, 14वें में क और 15वें में घ। 16वें प्रश्न में गांधी जी ने आश्रम का संविधान तैयार किया था। हॉकी का जादूगर धनराज पिल्ले को कहा जाता था। वीर कुंवर सिंह साहसी और स्वाभिमानी थे। लोहे के चने चबाना का अर्थ है कठिन कार्य। राजा द्रुपद को अर्जुन ने बंदी बनाया। मीरा को सावन के बादल कृष्ण जैसे लगते थे, इसलिए मीरा को सावन मन भावन लगने लगा था। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना कठिन हो जाता था। एक तिनका कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तरुवर का अर्थ है वृक्ष और यासुकी चान को तोतो चान ने अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। योगासन और प्राणायाम से मानसिक तनाव दूर होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है, तन मन मजबूत बनते हैं। 28वां प्रश्न, कठपुतली को अपनी पराधीनता पर क्रोध आया। वह धागे में बंधी हुई थी और उसे दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता था। वह स्वतंत्र होना चाहती थी। 27वां, कवि कहता है कि पक्षी स्वतंत्र प्रवृत्ति के प्राणी हैं। वे किसी भी कीमत पर कैद या पिंजरे में नहीं रहना चाहते। वे तो नदी तालाबों से जल पीकर अपनी प्यास बुझाने वाले प्राणी हैं। अगर उन्हें पिंजरे में कैद रखा गया तो वे भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। 29वें प्रश्न में इस नाटक में कौवा सबसे बुद्धिमान लगा। वह उड़ उड़कर सभी अन्य पात्रों को घटनाओं की जानकारी देता है और सूझबूझ दिखाकर दुष्ट व्यक्ति से बच्ची को बचा लेता है। शाम एक किसान पाठ में कवि ने शीत ऋतु की शाम का वर्णन किया है। खिलौने वाले की मधुर वाणी सुनते ही बच्चों में हलचल मच जाती है। वे झुंडों के झुंड उसके पास पहुंचकर खिलौने खरीदने के लिए दाम तय करने लगते हैं। किसी की चप्पल छूट जाती है तो किसी की पैंट ढीली होकर गिरने लगती है। बकासुर महाभारत में वर्णित एक दैत्य था। वह एक चक्रा नगरी में रहता था। उसका वध भीम ने किया था। आश्रम के उद्देश्य और कार्यप्रणाली के बारे में हमने अनुमान लगाया है कि आश्रम के प्रमुख उद्देश्य अतिथि सत्कार, बेरोजगारों को आजीविका देना, श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करना, कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा देना और स्वदेशी के प्रयोग पर बल देना था। 34वां प्रश्न, भोर होते ही ब्रज में घरों के दरवाजे खुल जाते हैं। गोपियां दूध दही के काम में व्यस्त हो जाती हैं। दही बिलोते समय उनके हाथ की चूड़ियां खनकती हैं। ग्वाले भी माखन रोटी लेकर चरागाहों की ओर चल पड़ते हैं। 35वें प्रश्न में एक बार जाली घर में एक सांप ने खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया और उसके आधे शरीर को मुंह में दबा लिया। उसका चींची का स्वर सुनकर नीलकंठ ने सांप पर अपनी चोंच से प्रहार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद सांप मर गया और खरगोश का बच्चा बच गया। इससे पता चलता है कि नीलकंठ साहसी, कोमल हृदय और दयालु था। 36वें प्रश्न में हिमालय की यात्रा में लेखक ने भारत की नदियों रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, गंगा, यमुना आदि की प्रशंसा की है। उसने इन्हें लोक माता कहा है। इसके अतिरिक्त लेखक ने झरनों, हिमालय की बर्फीली चोटियों, मैदानों, महासागरों व पर्वतों की प्रशंसा भी की है।
37वां प्रश्न, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंखें लाल होकर दुखने लगी। वह दर्द से कराह उठा और बेचैन हो गया। 38वां प्रश्न, लेटर बॉक्स अत्यंत पुराना और लाल रंग का था, इसी कारण उसे लाल ताऊ कहा जाता था। 39वां प्रश्न, खान पान में बदलाव से लाभ समय और परिश्रम की बचत होती है और हमारा परिचय विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों से होता है, परंतु इस बदलाव से स्थानीय व्यंजनों के लुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। यही लेखक की चिंता का आधार है। 40वें प्रश्न में धैर्यवान, सरल, सहज, भावुक परंतु तुनक मिजाज व्यक्ति के रूप में धनराज पिल्ले का चरित्र हमारे सामने आता है। बाल आश्रम खोलने के लिए हम अनुमानित व्यय का इस प्रकार से हिसाब लगा सकते हैं। भोजन, बच्चों की वस्त्रों, दवाओं और शिक्षा पर व्यय को अलग अलग मदों में लिख सकते हैं। पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे? कुंवर सिंह ने अपनी रियासत में सबके उपयोग के लिए स्कूल, तालाब व रास्ते बनवाए। इससे पता चलता है कि वे उदार मन वाले थे। उन्होंने 80 वर्ष की आयु में युद्ध में उतरने की हिम्मत दिखाई और पूरी बहादुरी और समर्पण के साथ अंग्रेजों का सामना किया। हाथ में गोली लगने पर इन्होंने अपनी भुजा ही काटकर गंगा को समर्पित कर दी। इन सभी प्रसंगों से पता चलता है कि कुंवर सिंह उदार, साहसी व स्वाभिमानी व्यक्ति थे। 43वां प्रश्न, ये पद्यांश वसंत भाग 2 में सम्मिलित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन में से लिया गया है। इसके कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन हैं, जिसमें उन्होंने एक पिंजरे में बंद पक्षी के विषय में बताया है कि वह पक्षी सोच रहा है कि सोने के इस पिंजरे में बंद कर हम अपनी गति और उड़ान सब भूल चुके हैं और हम पेड़ की चोटी पर की टहनी पर बैठकर झूलना, फुनगी का अर्थ है सबसे ऊपर की टहनी, उस पर बैठकर झूलना तो अब हमारे लिए स्वप्न मात्र रह गया है कि पिंजरे में बंद हुए बैठे हैं और अब हम पेड़ों की चोटियों पर नहीं झूल पा रहे हैं। 44वें प्रश्न में मिठाई वाला कैसा आदमी था? गंभीर व दुखी। संसार पद का पर्यायवाची विश्व। उसने अपने बच्चों की तुलना किससे की है? सोने के सजीव खिलौनों से। कोलाहल शब्द का अर्थ है सन्नाटा। और गद्यांश के आधार पर बताइए मिठाई वाला अमीर था या गरीब? मिठाई वाला अमीर था। पहले वो अपनी दौलत से अमीर था और अब बच्चों के प्यार से। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।